ऐसे कमाल की आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। आज आप कंटेनर के बेकार कैप्स के ऐसे अनोखे टिप्स देखकर चौंक जाएंगे। ऐसे कमाल के आइडियाज जो आपने आज से पहले ना कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो जल्दी से आप भी इनसे फायदा उठा लें। लेकिन आपने इस जबरदस्ती वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की फलों वाली जाली का इस्तेमाल हम नहीं करते, बल्कि फल निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपने इस पीस को फोल्ड करके सुई धागे से इसको सिलाई कर लेना है। मैं पहले भी आपके साथ फलों वाली जाली की एक टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल तो आज आपको चौंका देगा। बस आपने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि ये खुले ना। अब हम एक छोटी सी कपड़े की स्ट्रिप को इस पर लगाएंगे। इसको मैंने फोल्ड करके मजबूत बना लिया था। ये हम इस जाली का हैंडल तैयार कर रहे हैं। ये हैंडल आपको पकड़ने में आसानी देगा। आप जिस तरह से इसको लगाना चाहती हैं, मतलब अगर आप इसको मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये आपको नजर आए, क्योंकि जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखेंगे इस तरह से अब तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आप मोटे कपड़ों या फिर जर्सी स्वेटर पर कर सकते हैं। अक्सर अगर धागे वगैरह जर्सियों या कपड़ों पर लग जाएं तो वो जल्दी साफ नहीं होते। आप इस तरीके से इनसे धागे हटा सकते हैं। इस जाली से आपके मोटे कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को साफ करने का। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कागज का पीस। ये कलर वाला कागज है जिसको हम चार्ट पेपर भी बोलते हैं। इसको काट कर मैं इसका फ्लावर बना लूंगी। बस आप ध्यान से देख लें कि मैं कैसे फोल्ड करके इसको काट रही हूँ, ताकि जब आप बनाने लगें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ज्यादा कलर भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्लावर बना लिया है। अब मैं इसकी पत्तियों को हल्का सा दबाकर खूबसूरत बना लूंगी। इस तरह ये खिला खिला सा लगेगा। तो मैंने 2 और फ्लावर इसी तरीके से बनाकर पहले से रखे थे। अब मैं इनको एक दूसरे में रखकर जोड़ लूंगी और इसका एक ही फ्लावर बना लूंगी। आप इस तरह के फ्लावर बनाकर अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसको और भी खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर एक मोती लगाऊंगी। ये आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और चीज है चिपकाने के लिए तो इसके साथ भी आप चिपका लें। अब हम लेंगे एक आइसक्रीम स्टिक। इस पर हम इस फ्लावर को लगाएंगे। ये मेरे पास कलर वाले स्टिक्स हैं। आप सादा स्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा बुक मार्क बनकर रेडी हो गया है। अब आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको रखकर पढ़ें। अब आपके पेज आगे पीछे नहीं होंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं अपने हाथ पर तो ये हमारी फिंगर के इर्द गिर्द भी लग जाती है। जब हम इसको साफ करने की कोशिश करें तो सारी नेल पेंट ही उतर जाती है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है वैसलीन। इसको आपने अपने नेल्स के इर्द गिर्द लगा लेना है। मैं पहले भी आपके साथ नेल पेंट लगाने के बहुत से तरीके शेयर कर चुकी हूँ जो 100% वर्क करते हैं। ये तरीका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब आप बेफिक्र होकर नेल पेंट लगाएं। अगर आपके नेल्स के इर्द गिर्द भी लग जाए नेल पेंट तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगी और नेल वाली नेल पेंट को बगैर नुकसान पहुंचाए। ये देखें कितनी आसानी से साफ हो गई है और इसके लिए हमें नेल पेंट रिमूवर की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो है ना ये भी बेस्ट तरीका जिससे आपको फायदा होगा। तो इस जबरदस्ती टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का कैप। इसकी साइडों से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। आप छुरी को गर्म करके भी इसको आसानी से काट सकते हैं। ये टिप आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इसको बस आपने ध्यान से देखना है। बेकार बोतलों को भी हम फेंक देते हैं, लेकिन आजकल हम हर तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें फायदा ही फायदा हो। अब हम लेंगे अपनी चार्जर केबल। इसको हम इसके अंदर रखकर ऊपर से ग्लू लगा देंगे।
इस तरह की चार्जर केबल का इस्तेमाल हम हर रोज अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके इस वाले हिस्से से ये बहुत जल्द टूट जाती है, जिससे फिर हमें नई खरीद कर लाना पड़ती है। लेकिन इस तरीके से ये ऊपर से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये खुश्क हो जाए। आप यकीन करें कि अब ये बिल्कुल सेफ हो गई है और ये अब बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ना ही टूटेगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम घर के चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल के बाद इनकी शाइनिंग खराब हो जाती है और ये बहुत ज्यादा पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको इनको नए जैसा बनाने की टिप बताऊंगी, जिससे फिर ये पुराने नहीं लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन सारे किचन के चम्मच को इकट्ठा करके इसको बड़े से बॉल में डाल लेना है और फिर इन चम्मच के अंदर फुल गर्म पानी डालें जिसमें ये सारे चम्मच डूब जाएं। फिर आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में भी इसका कोई जोड़ नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक ऑयल, जिसको हम काला तेल और सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ये बर्तनों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पुराने बर्तनों को नए जैसा बना देगा। अब आपने एक दफा इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। आप किचन के चम्मच देखें कि पहले इनकी हालत कैसी थी और अब कैसी है। अब ये मुकम्मल साफ हो गए हैं और इनमें शाइनिंग भी आ गई है। अब आप इनको वॉश करके खुश्क करके जहाँ पर मर्जी रखें और हफ्ते में एक बार इनकी डीप क्लीनिंग लाजमी कर लिया करें। इस तरीके से आपके चम्मच बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और पुराने भी नहीं लगेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चावल घर में लाकर रखते हैं तो इनमें बहुत जल्द सुंडियां पड़ जाती हैं, जिससे हमारे चावल बर्बाद हो जाते हैं। कई दफा तो चावल इतने खराब होते हैं कि हम इनको पका भी नहीं सकते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके चावल बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालना है काफूर का पाउडर। ये आपने एक टिक्की को पीस कर बना लेना है और फिर इसे एक बाउल में डाल दें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर का पाउडर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। फिर आपने इस बॉल को चावलों के कंटेनर में रखना है। आप यकीन करें कि अगर आपके चावलों में कीड़े पड़े हैं तो वो इसकी स्मेल से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। अब चावल भी इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं, अगर खराब हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप इसका कैप बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें, आपके अब चावलों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो आज मैं आपको बेकार कंटेनर या जार की कैप की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आज आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस कैप का इस्तेमाल आप किस तरह से ले सकते हैं। कि अगर आपके घर में इस तरह का कैप भी है तो इस कैप में हम बहुत सारे सुराख करेंगे। मैं काविया को गर्म करके इसमें सुराख कर रही हूँ। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करके इसमें सुराख कर सकते हैं। इस तरह के कंटेनर जार हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसके जार टूट जाते हैं और फिर हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इस तरीके से आप इनका रीयूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे 3 कैप और इनको हम इसके नीचे लगाएंगे ग्लूगन के साथ। टूथपेस्ट खत्म होने पर मैं इसकी कैप संभाल कर रखती हूँ क्योंकि ये वक्तन फवक्तन काम आ ही जाते हैं। तो ये हमारी जबरदस्ती साबुनदानी बनकर रेडी हो गई है। हमने इसको बेकार समझकर नहीं फेंका बल्कि इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखें, ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप इस कैप को टी कोस्टर की जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टी कोस्टर की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चाय के कप को टेबल वगैरह पर रखते हैं तो चाय के धब्बे टेबल पर पड़ जाते हैं। अगर आप इस कैप को डेकोरेट करके रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बस आपको बेकार कैप का आइडिया दे रही हूँ ताकि आप भी फेंकने की बजाय इनको इस्तेमाल में लाकर अपने हजारों रुपए बचा सकें। अगर आप इस कैप को डेकोरेट करके इसमें ग्लास रखकर भी किसी को पानी देंगे तो भी ये इंतहाई खूबसूरत लगेगा। तो मैंने आपको बेकार कैप्स के बहुत से आइडियाज दे दिए हैं। आपको जो पसंद आया हो
तो आप उसका इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।